हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आए एक दूसरी क्लास ज्योग्राफी 7th क्लास की ज्योग्राफी की क्लास, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहला चैप्टर देख लें, जिसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है। और दूसरा चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे वह है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किस पदार्थ से बनी है? ये क्या है? तर्क हैं, इनमें हम बात करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग यह एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहा जाता है। मतलब जो पृथ्वी है उसके हम रह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसको पर्पटी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। मतलब जो समुद्र है उसकी जो नीचे जो परपटी है वो ओनली 5 किलोमीटर की है। और जो हम रह रहे हैं स्थल पर, जिसकी मोटाई, परपटी की मोटाई मानी जाती है 35 किलोमीटर। महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे सियाल या स्याल कहा जाता है। से माने सिलिका एवं एल माने एल्यूमिना कहा जाता है, या एल्यूमिना या एल्यूमिनियम, ठीक है, कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसलिए इसे सीमा या सीमे कहा जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कितना 29,000 किलोमीटर की, सॉरी 2900 किलोमीटर की, 29,000 नहीं, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। मतलब सबसे जो अंदर का भाग होता है वो क्रोड होता है। इसे एक बार यहाँ समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। इसका परपटी वाला भाग ये हो गया। जो इसमें पानी भरा हुआ है वो 5 किलोमीटर बताया गया है। और जो भाग में हम रह रहे हैं, निवास करते हैं, उस भाग का 35 किलोमीटर बताया गया है। इसके बाद होता है स्थल मंडल। ये क्या है? स्थल मंडल। इसके बाद मेंटल आ गया, बीच वाला भाग। इसके नीचे अंतर भाग को क्या बोलते हैं? आंतरिक क्रोड। क्या बोला जाता है? क्रोड। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला भाग। इसके भी दो दो अलग अलग भाग होते हैं, आगे पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है महाद्वीप की प्रॉपर्टी, मतलब महाद्वीप जो बने हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी। महाद्वीप, ये महाद्वीप जो पर्वत बताए जा रहे हैं, इसके महासागर उसके महासागर प्रॉपर्टी दिख रही होगी नीचे, पीली पीली सी लाइन। तो ये पीला पीला जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है वो पानी भरा हुआ है। तो ये कितनी 5 किलोमीटर की होती है। और ये जो ऊंचाई आप देख ही पाओगे, ये 35 किलोमीटर की बताई गई है। एनसीईआरटी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कितने किलोमीटर की इनकी गहराई है। और जिसकी प्रॉपर्टी मेंटल की कितनी होती है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोह की बनी होती है। क्या? क्रोड। निकेल होता है और लोह होता है। इसे निफे कहा जाता है। निकेल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। सेल एवं खनिज। हेडिंग क्या है? सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं घटक की हो सकती हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, इग्नियस सेल, नंबर 2 अपसादी, सेडिमेंट्री सेल, और तीसरी होती है कायांतरिक, मेटामॉर्फिक सेल।
द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। मतलब जैसे ज़मीन से मैग्मा आता है और वो ज़मीन पर आके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आग्नेय सेल या इग्नियस सेल कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। मतलब जो लावा आया और वो बाहर फैल गया, उसे क्या बोलेंगे, आग्नेय सेल। मतलब वो फैल गया, उसी को क्या बोलेंगे, आग्नेय सेल कहते हैं। जो भी उसका नाम क्या है, बहिर्वेदी सेल, मतलब बाहर की ओर फैला हुआ है, इसलिए बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेल से ही बना है। दक्कन का जो ट्रैप है वो क्या है, बेसाल्ट चट्टान से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। जब जैसे निकलेगा, जिस जगह से मैग्मा निकलेगा तो वो पूरा नहीं निकल पाता है, तो उसी में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। जो ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट जो पत्थर देखते होंगे वो भी क्या है, इसी का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। अपकर्षण मतलब सिलवट्टा टाइप के जो होते हैं, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। सेल लुढ़ककर, टकराकर एवं एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं या टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। मतलब जो उनमें से रेत बन गया, बुरादा बन गया, तो उसको क्या कहेंगे, जो रेत टाइप का हो जाता है, अवसाद बन जाता है, तो उसे अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अद्रढ़ एवं अवसाद दबकर एक ठोस होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार ही सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। जैसे आप समझे, जैसे बड़े बड़े पत्थर थे, वो क्या है, टकरा कर एक दूसरे से रेत बन गए, वो क्या उड़ने लगे, हवा में उड़ने लगे, एक जगह क्या हो, इकट्ठे हो गए। जो इकट्ठे हो गया वो रेत, वो क्या है, एक जगह बना लेगा, तो उसी को अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीव जंतुओं को कभी इन सेलों पर रहते हैं ये जीवाश्मी हो सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जीवाश्मी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतर सेल में परिवर्तन हो जाते हैं। अभी क्या होते हैं, आग्नेय सेल और अवसादी, हमने आग्नेय पढ़ लिया और अवसादी पढ़ लिया। तो अवसादी अब क्या हो जाते हैं, इनमें क्या हो, उच्च दाब हो जाए, उच्च ताप के कारण कायांतर सेल में परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एक चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे देखेंगे, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिविड्डी, स्टापू एवं किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि के से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें, जो भी पत्थर से जो भी खेल खेले जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दबावों में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं।
एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है, ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरिक सेल में बदल जाते हैं। अत्यंत दाब एवं ताप के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है कैसे। मान लो मैग्मा बाहर निकला, इस डायग्राम को देखेंगे कैसे परिवर्तन हुआ। मैग्मा जब बाहर निकला, मैग्मा क्या हुआ, ठंडा हो गया। यहाँ पर इसमें क्या हुआ, इसके राइट हैंड में देखेंगे तो आग्नेय सेल मैग्मा निकला बाहर, नलियों के थ्रू 3 नाली दिखाई गई हैं। इसमें से जब ये इधर निकला तो ये आग्नेय सेल बन गया, आग्नेय सेल बना। आग्नेय सेल के बाद ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में अवसाद बन गया। तल छट मतलब जब ये एक दूसरे टकराए आग्नेय सेल बड़े बड़े टुकड़े तो वो रेत बन गए, तो वो अवसाद बन गए। वो अवसादी सेल एक जगह इकट्ठा हुए तो इनमें क्या टेम्परेचर बढ़ा और दाब बढ़ा, तो ये कायांतरिक सेल बन गया। तो कायांतर सेल फिर से क्या हुआ, मैग्मा फिर से वो नीचे चला गया तो फिर से मैग्मा बन गया। तो ये क्या है, इसका चक्र है, ये चलता रहता है निरंतर, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, जो सेल होती है विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग एवं औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना और आपका यूरेनियम। ये क्या है, सेल विभिन्न प्रकार के खनिज। अब इनके जो देख लेते हैं नोट्स, जो छोटे छोटे नोट्स हैं, क्या बोल रहे हैं। पहला नोट्स है, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। वैसे इसकी 4 किलोमीटर पर इसकी 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा किसने खोद दी है, इंजीनियर ने। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की तरह सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। समुद्र की सतह पर, जो समुद्र की सतह है कितनी है, आपको पता है कि 35 प्रॉपर्टी हो गई, तो 5 उसमें बताइए कितनी, 5 30, तो 30 किलोमीटर नीचे से जब हम खोदेंगे तब कहाँ जाएंगे, 6000 किलोमीटर तक खोदेंगे तब उसके कहाँ केंद्र तक पहुँच पाएंगे। ये विशेष जानकारी है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। जो पृथ्वी है पूरी, जो अंदर से बाहर तक का वॉल्यूम है, उसका आयतन है, उसका 1% हिस्सा क्या है, प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल जो बीच का भाग है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। मतलब जो मेंटल है बीच का भाग है सबसे ज़्यादा है, सबसे कम क्या है, प्रॉपर्टी है, और और जो क्रोड है जो अंदर का भाग वो 15% है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या ली जाती है किसी केंद्र बिंदु से बाहर की परिधि तक के कोणीय दूरी को क्या त्रिज्या बोला जाता है। तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी, 6371 किलोमीटर क्या है त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। शब्द की उत्पत्ति, इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि। इग्निस शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है। सेडिमेंट्री शब्द भी क्या है, लैटिन शब्द है, सेडिमेंटम, इसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक, इसका ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है। क्या होता है, रूप परिवर्तन। शब्द जीवाश्म क्या होते हैं, सेलों की परतों में दबे
मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। मान लो जो अवसादी सेल थे हमारे और आग्नेय चट्टानें थी, उनके जो गर्म हो गए दबाव में क्या आए, जो सेल बने, तो उनको कायांतरिक सेल में परिवर्तन हो गया। तो जो कायांतरिक सेल के नीचे जो चीज़ दब गई, चल के दब गई, उन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। उसी से क्या ऑयल, पेट्रोलियम जो भी चीज़ें बन रही हैं वो क्या है, यही है। आगे देखेंगे। आओ कुछ करके सीखते हैं। अनेक स्मारकों में चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए किस सेल से बनी है। 2 चित्र आपके लिए एकत्र किए गए हैं। जैसे लाल किला बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये हमने डायग्राम देख लिया है, क्या है, एक सेलों का चक्र है, कैसे कैसे परिवर्तन होता रहता है और क्या परिवर्तन बन जाती हैं चीज़ें। आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में दिखाने के लिए उन नमूनों को एकत्रित कीजिए। ये इसकी प्रश्नावली है, इनको आप करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। यह क्लास यहीं समाप्त होती है। तो जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो वो मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे एंड सब्सक्राइब करे और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।